मानेसर नगर निगम के गठन के बाद पहली बैठक मानेसर क्लब में की गई, जिसमें पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावात, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मानेसर नगर निगम के अधिकारी सहित मानेसर के उद्योगपति, RWA के प्रधान, सरपंच सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी से विकास कार्यों का स्वरूप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए। मानेसर नगर निगम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, जिसको लेकर आज एक पहली बैठक की गई। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र के सभी मौजूद लोगों को बुलाया गया ताकि मानेसर नगर निगम में शामिल सभी इलाकों के विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा सके, इसलिए सभी से सुझाव भी मांगे गए। देखिए, आज यहाँ मानेसर नगर निगम की एक पहली औपचारिक बैठक हुई, जिसमें जो हमने विज़न तैयार करना है और आगे का खाका तैयार करना है उस बारे में चर्चा हुई, जिसमें इस क्षेत्र के जितने भी हमारे पूर्व सरपंच और RWA के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया। साथ साथ हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं बादशाहपुर और पटौदी, वो भी आज इसमें आए। उन्होंने भी इस विज़न डॉक्यूमेंट के बनाने में अपनी बातें रखी हैं। और यहाँ आए हुए जनप्रतिनिधियों, RWA के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी जो यहाँ के विशेष मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा की है। मेरी आशा है कि जो हमारी टीम यहाँ नगर निगम मानेसर में अभी नियुक्त हुई है, वो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आगे के 15 से 20 साल की प्लानिंग के हिसाब से उसको लेके चलेगी, ताकि जो हमारी फ़िलहाल की समस्याएं हैं उनको दूर कर पाएँ। जहाँ तक बात सीधा पंचायत से नगर निगम की है, तो आप सभी को ज्ञात है कि ये जो क्षेत्र गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 का जो मास्टर प्लान सरकार के द्वारा नोटिफाई हुआ था उसमें है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ अर्बनाइजेशन और शहरीकरण हुआ है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ शहरीकरण हुआ, साथ साथ पहला पुराना एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भी यहाँ पहले से स्थापित है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको 29 गाँवों को मिला के राज्य सरकार ने सीधा ग्राम पंचायतों से नगर निगम की स्थापना कराई। वहीं निगम कमिश्नर ने यह भी कहा कि मानेसर नगर निगम को डिजिटलाइज यानी पेपरलेस बनाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा लाल डोरे के अंदर आए मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की योजना को लेकर भी निगम कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा मांगी गई मांगों को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। वहीं इस मानेसर नगर निगम को 7 जोन में बांटा गया है कि सभी RWA, सभी पंचायत, सभी अधिकारी, उनको यहाँ आमंत्रित करके एक सामूहिक बैठक का गठन यहाँ किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा हुई है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, चाहे वो गांव से संबंधित हो, चाहे वो सोसाइटियों से संबंधित हो। उन सभी विषयों पर बहुत गहनता से यहाँ चर्चा की गई है, और हमें निगम कमिश्नर साहब की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम भरसक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का हम समाधान करें। इस टेरिटरी में जो मानेसर नया नगर निगम बना है, इसमें 29 गांव पहले से ही थे। आज एक आप लोगों के सामने ही यहाँ एक घोषणा की गई है कि 30वां गांव बामडोली, जिसका राजस्व रिकॉर्ड हयातपुर में था, उसकी भी आज घोषणा कर दी गई है। और वाटिका सिटी सेक्टर 83 और 84, ये 2 पार्ट में जो बटा हुआ था, उसको भी आज आधिकारिक रूप से ये कह दिया गया है कि उसका काम हम कराएंगे। जब चुनाव वार्डबंदी का काम शुरू होगा तो उसको भी मानेसर नगर निगम में शामिल कर लिया जाएगा। तो इन सोसाइटियों को मिलाकर यहाँ आज की डेट में लगभग 52-53 सोसाइटियाँ हैं और 30 गाँव हो गए हैं। गुड़गांव नगर निगम बहुत बड़ा दायरा है, वहाँ की अपनी समस्या है, वहाँ की अपनी मीटिंग है, यहाँ अलग तरीके से काम होगा। यहाँ एक सीमित दायरा है, 29-30 गांव हैं और छोटे सी ये सेक्टर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ धरातल पे बहुत अच्छा काम होगा। और हमारा ये मानना है कि आने वाले 5 साल में देश का नंबर 1 नगर निगम मानेसर होगा। मोदी से विधायक सत्य प्रकाश की मानेसर नगर निगम बनने के बाद आगे भविष्य में किस तरह का शहर हो, उस पर भी सभी से इस बैठक में विचार साझा किया गया। वहीं सभी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान
कहा कि अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि जो भी मानेसर नगर निगम में विकास कार्यों की योजना बनने वह 2050 के मद्देनजर बनाई जाए, इसलिए बगैर प्लानिंग के कोई भी काम ना हो और अवैध गतिविधि पर खासी नजर रखी जाए। पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश यह भी कहा कि गांव में 50,000 के लगभग आबादी होने के चलते सरपंच उतना विकास नहीं कर पाता था, इसलिए बड़ी मशीनरी की जरूरत थी। वहीं विधायक ने लाल डोरे के अंदर बने मकानों में प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दी जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों से बात की। इसमें तो भविष्य का हमारा जो औद्योगिक नगर मानेसर है, नगर निगम बना है, तो इसके बारे में तो सबसे विचार साझा जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड के, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो जिला पार्षद, उन सब लोगों के विचार साझा करना, जो करंट समस्याएं जो आ रही है वो भी लेना, और एक हमारा भविष्य का शहर कैसा हो उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई। जो छोटी मोटी समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई, और मैंने तो अपना सुझाव भी दिया है कि जो भी योजनाएं बने वो 2050 को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए। और जहाँ तक है कोई अवैध गतिविधि अब इस नोटिफिकेशन के बाद मानेसर में ना हो, जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड तरीके से हो। कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी सूरत में नगर निगम मानेसर लॉस में ना जाए। एक गांव में 50,000 1 लाख लोग रहते हैं, हाउ कैन सरपंच डू? उसकी 10 लाख की पावर है, वो कैसे कर सकता है? इसलिए एक बड़ी मशीनरी, और मैंने चुनाव में घोषणा भी की थी कि पूरे जो नई हाई राइज बिल्डिंग आई है, गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन सबको एक मशीनरी एक छत के नीचे एक अम्ब्रेला के लिए देंगे, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार करके इसको निगम बनाया है। तो ये कि जो लाल डोरे के अंदर मकान है रिहाइश के, उनको टैक्स में छूट दी जाए। और दूसरा मैंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है लाल डोरा से बाहर, उनको डेवलपमेंट चार्ज लेके जो अप्रूव हो सकती है उनको अप्रूव करें। आगे कोई हमारे यहाँ बगैर प्लानिंग के कोई डेवलपमेंट ना हो। सेंसस के तुरंत बाद सर्वे करा के और वार्डबंदी करा के चुनाव के लिए बढ़ेंगे हम, जितनी जल्दी हो सके इलेक्टेड बॉडी हम देंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आज बैठक में बुलाकर सभी से सुझाव मांगे गए हैं और निगम कमिश्नर ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान होने की बात कही है। वहीं मानेसर नगर निगम में 30 गांव और 53 सोसाइटी शामिल हैं। वहीं गुरुग्राम नगर निगम का बड़ा दायरा होने के कारण विकास नहीं हो पाते, इसलिए मानेसर नगर निगम में इन इलाकों के सभी विकास कार्य पूरे हो पाएंगे और आने वाले 5 सालों में मानेसर नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा। वहीं सोसाइटी में रहने वाले रश्मि शर्मा ने कहा कि जितना जल्दी मानेसर नगर निगम बनाया गया है उतना ही तेजी से विकास कार्य भी होना चाहिए। कि जितने जोरों शोरों से इसको बनाया गया, जैसे एक तरह से कहा गया T20 मैच की तरह इसको खेला गया है, तो हम चाहते हैं कि ये जैसे जो काम भी है जो यहाँ पे सारे विकास कार्य, तो वो भी T20 मैचेस की तरह ही हो, क्योंकि ये भी एक तरह से जैसे कहते हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे कथनी वैसे करनी रहेगी तो लोग आप पे विश्वास शुरू से ही रहेगा। हम और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं RWS के हैं और जो सरपंच है वो इनका पूरा सहयोग हम लोग करेंगे इनको, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे मतलब इन लोगों के ने जो हमसे वादे किए हैं तो उन वादों को पूरा कराने में हम सब लोग इनका सहयोग करें। जो आज की बैठक में हमारे जो मेन मुद्दे थे वो था सड़क का निर्माण, बिजली, इसके अलावा जो भी स्वच्छता संबंधी विषय थे, सैनिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि जितने मुद्दे यहाँ के हम सब लोगों ने रखे हैं यहाँ पे, तो वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। कि मानेसर ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे हमारा माना जाता है, तो डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें यहाँ पहले से हो रखी है, क्योंकि बहुत सारी आपको जैसे आप जानते हो सारे बड़े के बड़े बिल्डर्स यहाँ पे है, ऐसा कोई बिल्डर नहीं है, DLF से लेके और सारे बिल्डर्स यहाँ पे है, तो उन्होंने विकास कार्य तो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन उसको किस तरह से एक अच्छे तरीके से जैसे कि सुविधाओं को किस तरह उचित तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।